और संत वही है जो दूसरे के दुख के बारे में विचार करे। संत धोती कुर्ता वाला ही नहीं होता, चंदन लगाने वाला ही संत नहीं होता। संत कौन है? जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाए। भजन किसे कहते हैं जानते हैं आप? किसी ने कहा भजन क्या है? कहीं देख दुखिया अगर तेरा मन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। कोई दुखी है, उसे देख करके आप दुखी हो जाइए, कुछ न करिए, ये भजन हो गया। कोई गिर गया है, मैं कैसे उठाऊं? कोई गिर गया है, मैं कैसे उठाऊं? उठाने से पहले खुद ही गिर न जाऊं। उठाने से पहले खुद ही गिर न जाऊं। रोता है घर वो, रोता है घर वो, तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है, यही तो भजन है। आप बूढ़े हो चुके हैं, आपका भी शरीर जर्जर हो गया। आप देख रहे हो कि मेरे सामने कोई गिर गया, उठाने लायक नहीं है आप। आपके मन में आता है कहीं उठाने जाऊं, मैं खुद न गिर जाऊं। लेकिन अगर वो रो रहा है और आपके मन में भी रुदन है, बस यही भजन है। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने जैसा कोई पुण्य नहीं है, और किसी को दुख देने जैसा कोई पाप नहीं है। आजकल के समय में लोगों ने धर्म को और भजन की परिभाषा केवल अगरबत्ती में ही सीमित कर दी कि दो अगरबत्ती लगा देना, 2 बार मंदिर चले जाना, ये धर्म है। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये भजन नहीं है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। आज यहां पे ऋषि लोग सोच रहे हैं कि प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जितः। कलयुग के जो नर होंगे वो पुण्य विवर्जित होंगे, पुण्य नहीं करेंगे, पाप ही पाप करेंगे। पाप में उनकी प्रवृत्ति विशेष करके होगी। मोड़ने वाले होंगे, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ है नोन, झूठ चलेना, सब झूठ ही झूठ, सारा काम झूठ झूठ होगा। कलयुग का जो कलुषित मानव है वो क्या करेगा? अपने खाने के लिए अच्छी सुपारी लाएंगे, भगवान को चढ़ाने के लिए सड़ी सुपारी। दो व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान से नहीं डरते बिल्कुल। कौन कौन जानते हैं? एक बनिया और दूसरे पंडित जी। पंडित जी को भी आता चाहे कुछ ना हो, लेकिन सब ठेका पट्टा लिए रहेंगे। लड़का हुआ मूड़न, बोले हम कराएंगे, अन्नप्राशन हम कराएंगे, बाबूजी गुजर गए, बोले तेरही हम कराएंगे, सारा ठेका। और दूसरे बनिया नल का ही पानी भर लिया, नल का पानी भर के पैक कर लिया और लगा दिया शुद्ध गंगा जल। कोई पूजा करा रहा है, कपड़ा लेने के लिए गए, बोले कपड़ा आपको पहनना है या पंडित जी को देना है? बोले पंडित जी को देना। बोले तो ये 60 रुपया मीटर वाला ले जाइए, पंडित जी है 60 रुपया वाला पहनते हैं। आपको पहनना, बोले तो ये 2000 मीटर वाला मटका वाला ले लीजिए।
तो ये पंडित जी और बनिया, ये दो लोग बिल्कुल नहीं डरते। भैया फिर बढ़ा दो, फिर कम कर दिए आप। हमारा थी, उनके पोता नहीं था। पोता समझते हैं ना? पोता नहीं था। तो रोज जाएं और एक ठेले पे अमरूद खरीदें, जो सड़े हुए अमरूद हों पिलपिले से, और ले जा करके भगवान को चढ़ाएं। बदले में मांगे कि हमें पोता हो जाए। अंत में उनके घर पोता हुआ तो पोता भी पिलपिले हो गया। पोता भी पिलपिले। पहुंची लेकर के भगवान के पास, पुजारी जी से बोली ये क्या अन्याय है। पुजारी जी ने कहा भगवान के पास है थोड़े कुछ, जो तुम दोगे वही तुमको मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो हम लोग भगवान को ही मूर्ख बनाने लगते हैं। यहां लिखा है कि कलयुग का जो व्यक्ति होगा उसकी बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा। अपने प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पे कसना चाहेगा। हर बात तर्क की कसौटी पे नहीं कसा जा सकता। तो कलयुग के मनुष्यों को की मुक्ति कैसे हो? सूत जी से कहते हैं महाराज जी आप ऐसा कोई पुराण बताइए जो कल्याणकारी पुराण हो। सूत जी कहते हैं सुनो, साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रलोक। हम आपको पूरे लोक का हित करने वाला एक पुराण सुनाएंगे। कौन सा? बोले शिव महापुराण। अच्छा, ये शिव महापुराण सबसे पहले शुरू कब हुआ? इसकी महिमा क्या है? बोले तस्य पुराणस्य श्लोकार्धम में वचा। जो व्यक्ति एक श्लोक का नहीं आधे श्लोक का भी पाठ कर ले वो भगवान के लोक को प्राप्त होता है। और ध्यान से सुनिए माताएं, जो चतुर्दशी के दिन, चतुर्दशी जानते हैं ना, त्रयोदशी के बाद, जो चतुर्दशी के दिन शिव पुराण के एक श्लोक का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर गायत्री पुरस्चरण का फल मिलता है। ऐसा लिखा है। पुरस्चरण जानते हैं आप? पुरस्चरण किसे कहते हैं जानते हैं? जितने अक्षर का मंत्र हो उतने लाख जप करने को पुरस्चरण कहते हैं। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है तो 24 लाख मंत्र जाप को गायत्री का एक पुरस्चरण कहते हैं। नवारण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसमें 9 अक्षर हैं तो 9 लाख। इसी प्रकार से प्रत्येक गायत्री पुरस्चरण का फल मिलता है। और कहते हैं जो कैलाश संहिता है, इस कैलाश संहिता का महात्म तो भोले बाबा जानते हैं, उनसे बाद व्यास जी और थोड़ा सा मैं जानता हूँ। पूर्व में इसमें 12 संहिताएं थीं, 1 लाख श्लोक थे, लेकिन कलयुग को देखते हुए इसकी 7 संहिताएं कर दी गई। 24,000 श्लोक हो गए। कितने श्लोक? 24,000। ऋषियों ने कहा तो हमें 24,000 श्लोक वाली संहिता सुनाइए महाराज। बोले सुनो, एक बार 6 कुल के ऋषि, खटकुलीन ऋषि आपस में विवाद कर रहे थे। आपस में विवाद कर रहे थे कि बड़ा कौन है। कोई कहता ये बड़ा, कोई कहता ये बड़ा, कोई कहता ये बड़ा। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, ईश देवो महादेवा सर्वज्ञ जगदीश्वर रुद्रो हरे हरश्चैव तथा आने सुरेश्वर। बोले बाकी जितने हैं वो सभी हैं देव और भोले बाबा हैं महादेव। क्यों? क्योंकि सबको अमृत बांटते हैं और खुद पिस पी जाते हैं। 3 लोग बस्ती में बसा ले, आप बसे वीराने में। तीनों लोग तो बस्ती में हैं लेकिन भोले बाबा कैलाश खुले में रहते हैं। अच्छा आप बताओ, शंकर जी जैसा कोई देवता होगा?